Welcome to Al Hadi Foundation School. वैल्यूज काउंट करने के लिए आप उनको यूनिट्स के साथ में हर क्वेश्चन में यूनिट्स काउंट करती हूँ। मींस आपने कोई भी क्वेश्चन जो आपने खुद से भी सॉल्व करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको यूनिट्स के लिए उसको काउंट करना है, उसको पढ़ना है, देन आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। उनकी वैल्यूज़ इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट आपने यही प्रोसेस फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्ट डी इज़ ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s एंड 100,000s। 100,000 में इसकी वैल्यू जा रही है, बट ये सारे जीरो से हम इसको पढ़ेंगे 500,000, 500,000, ones, tens, 100,000s, 10,000s एंड 100,000, 360,824। अब हमने इनको माइनस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन हम ये वाला नंबर लिखेंगे एंड देन इसको वर्टिकली लिखेंगे। अगर हमारे पास ये हमारे पास नंबर था, अब हम इसको वर्टिकली हम एक क्वेश्चन में मैं आपको लिख के बता देती हूँ। वर्टिकली लिखेंगे, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे और जो नंबर लिखेंगे उसका भी राइट साइड से फर्स्ट डिजिट लेंगे। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल 4 राइट साइड से स्टार्ट किया है, इस साइड से नहीं। 4 2 8 0 6 एंड 3। देखें, पहले ये नंबर हॉरिजॉन्टली थे, अब मैंने इनको वर्टिकली लिखा है। आपने बाकी क्वेश्चंस में भी ऐसे ही लिखना है। इस बात का ख्याल रखना है कि डिजिट्स की प्लेस चेंज नहीं होनी चाहिए, एक डिजिट के नीचे ही दूसरा डिजिट होना चाहिए। अब 0 - 4 इज नॉट पॉसिबल, 0 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते, सो हमने कैरी लेना होगा। अब यहाँ पे इन तमाम नंबर्स पे जीरोस हैं। अब हमने 5 से कैरी लेना होगा। इस 5 से हमने यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट करना है एंड देन इसको आगे चलाना होगा। अब ये कैसे करेंगे, लिसन केयरफुली। 5, इस 5 में से हम यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, इस 0 पे जब हम 1 कैरी लेंगे इसको 10 बनाएंगे। ओके, इसको हम 10 बनाएंगे। इस 10 में से हम यहाँ पे कैरी लेके जाएंगे, इस 0 पे, ये 0 था, यहाँ पे 1 कैरी लिया, इसको भी 10 बनाएंगे। इस 10 में से हम यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 0 था, इस 0 के साथ जब हम कैरी लेंगे इसको भी 10 बनाएंगे, सेम एज इस 0 को भी 10 बनाएंगे एंड लास्ट वन इस 0 को, इस 0 पे हमने जिसके लिए हमने यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करना है अपना प्रोसेस, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस 0 पे हमने यहाँ से, यहाँ पे 10 था, यहाँ से हम यहाँ पे कैरी लेके गए, इसको 10 बनाया। नाउ 10 - 4, 10 - 4 इज इक्वल टू 6, 10 - 4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमारे पास 10 था, हम यहाँ से 10 कैरी लेके आ रहे थे, यहाँ पे 10 था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 10 में से यहाँ पे कैरी लेके गए थे, देन हमारे पास 9 बचा था। 9 - 2, अब यहाँ पे 10 में से हम यहाँ ले गए थे तो 10 नहीं रहा था, यहाँ पे 9 बचा था। 9 - 2 इज इक्वल टू 7। सेम एज यहाँ पे भी 10 था, इस 10 को हम यहाँ पे 1 कैरी लेके गए थे, यहाँ पे 9 बचा था। 9 - 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 10 था, 10 में से हम यहाँ पे कैरी लेके गए थे, सो 9 इज लेफ्ट। 9 - 0 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 0 है, 9 - 0 इज इक्वल टू 9। इस 5 में से हम यहाँ पे कैरी लेके गए थे, इसको भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 10 बनाया था। इस 10 में से हम आगे जब कैरी लेके गए थे तो इस यहाँ पे 9 बचा था। 9 - 6 इज इक्वल टू 3, 9 - 6 इज इक्वल टू 3। अब बेसिकली हम 5 से स्टार्ट किया था हमने कैरी लेना, इस 5 से हमने 1 ही कैरी लिया था, उस 1 को हमने आगे फर्दर चलाया था।
ये 5 था, 5 में से हमने 1 कैरी लिया था, सो 4 इज लेफ्ट। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 4 बचा था, 5 कैंसिल हो गया था बिकॉज हम इस 5 में से कैरी ले गए थे, इस 4 बचा था। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 139,176 इट्स आंसर। पार्ट बी, सी एंड ई आपने खुद सॉल्व करने होंगे बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए एंड डी। नंबर्स को केयरफुली लिखना है एंड केयरफुली उनको सब्ट्रैक्ट करना है। कैरी लेने में थोड़ी सी आपको हो सकता है जो ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए खुद सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन थी। आपको कैरी लेना, जब आप कैरी लेंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने कैरी लिया उस नंबर को, वो नंबर तो ज़्यादा हो गया लेकिन जो पीछे आपने जिस नंबर से हमने कैरी लिया था उस नंबर से 1 माइनस हो जाता है, देन जो पीछे नंबर आपके पास लेफ्ट था उस नंबर में से आपने माइनस करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमारे पास एक एक नंबर होगा। अब वो कहता है सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मीन्स हमने हमारे पास जितने भी पार्ट्स होंगे, हमने उन तमाम पार्ट्स में जो नंबर्स होंगे उनको हमने सब में से 100 उसमें से माइनस करना होगा, उन नंबर्स में से 100 को माइनस करना होगा। मैंने आपको पहले बताया था जब सब्ट्रैक्शन में 100 फ्रॉम ईच ऑफ द, यहाँ पे बाद वाले नंबर्स आते हैं, जो बाद जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है इट मीन्स हमने सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है। इन नंबर्स में से हमने 100 को माइनस करना होगा। पार्ट ए इज 1s, 10s, 100, 1000s, 10,000 एंड 100,000। 146,952, 146,952, इसमें से हमने 100 को माइनस करना होगा। ऊपर जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने इस नंबर को 100 में से माइनस करना होगा। ये नंबर लिखेंगे वर्टिकली, आप इसके नीचे 100 लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे मैंने आपको मेथड पहले बताया है। राइट साइड से स्टार्ट लेंगे एंड इसका भी राइट डिजिट जो फर्स्ट पे आता है 100 लिख लेंगे। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 6 एज इट इज, नीचे कुछ भी नहीं है, 4 एज इट इज, 1 एज इट इज। सिंपल सब्ट्रैक्शन थी। 146,852, इसमें आपको कोई कैरी नहीं लेना पड़ा, सिंपल आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया आसानी से। नाउ पार्ट डी इज, पार्ट बी एंड सी आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट डी इज 810,000, इसमें 100, 10s एंड 1s, इन सब की वैल्यू 0 में है। 810,000, अब इस नंबर में से हमने सेम एज पार्ट ए हमने 100 को माइनस करना होगा। 810,000 हमने लिख लिया, 100 को वर्टिकली उसके नीचे लिखेंगे जैसे हमने पार्ट ए में लिखा था। वर्टिकली लिखने के लिए राइट साइड से स्टार्ट लेंगे और 100 का जो हम नंबर लिखेंगे उसका भी राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट आता है उससे स्टार्ट लेंगे। नाउ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल। 0 में से हम 1 को माइनस नहीं कर सकते, सो हमें क्या करना होगा, 0 में से हमें इस 0 को 10 बनाना होगा। वो हम कैसे बनाएंगे, इस 1 से यहाँ पे हम कैरी लेंगे क्योंकि इस पे पास नेक्स्ट जो नंबर था 0 था, 0 में से हम कैरी नहीं ले। इस 1 को हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी लेंगे, इसको 10 बनाएंगे। इस 10 में से हम इस 0 पे कैरी लेंगे, इस 0 पे कैरी लेंगे, 0 के साथ जब 1 कैरी लेंगे उसको 10 बनाएंगे। अब 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 10 इसको 0 को हमने कैरी लेके 10 बनाया था, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब ये हमारे पास 0 था बट हमने यहाँ से कैरी लिया था और इसको हमने 10 बनाया था। इस 10 में से हमने यहाँ पे कैरी लिया था, जब हमने इस 10 में से 1 कैरी ले लिया था मीन्स हमने 10 में से 1 माइनस कर दिया था, सो 9 इज लेफ्ट। अब यहाँ पे 10 नहीं है,
यहाँ पे 9 है बिकॉज हमने 1 कैरी ले लिया था। 9, अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, सो 9 एज इट इज़, 9 एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज नीचे 1 2 3 कुछ भी नहीं है। 9 एज इट इज़। अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, बट इस 1 में से नंबर ही 1 था, यहाँ पे एक नंबर था, हमने उसको कैरी ले लिया था। इस 1 से मैं यहाँ पे कैरी लेके गई थी एंड देन उसको आगे फर्दर चलाया था। जब 1 में से मैंने 1 ही कैरी ले लिया तो 0 इज लेफ्ट, सो 0 को हम नीचे लिख लेंगे, 0 एज इट इज एंड 8 एज इट इज। आंसर इज 800, 9,000 and 900, ones, tens, hundred, thousands, 10,000s and 100,000s। यहाँ पे हमारे पास जो 10,000 की वैल्यू है वो भी 0 में है, टेंस एंड वंस की वैल्यू भी 0 में है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको यूनिट्स के साथ काउंट करके आपने उसको पढ़ना है एंड आंसर को भी पढ़ना है। 800, 9,000 एंड 900, यहाँ पे 800,000 की सेंस में आ रहा है, 100,000 में। पार्ट्स बी एंड सी आपने खुद सॉल्व करने होंगे बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए एंड डी। It is end of our lecture. Okay, Allah Hafiz.